अच्छा, ये जो कैंपिंग कर रहे हैं आप किस तरह मुतासरीन तक पहुंचा रहे हैं क्या, और आपकी टीम वर्क क्या कर रही है, कौन कौन लोग हैं टीम में? तो भाई हम इंसानियत की मदद करने के लिए क्यों इजाज़त लें, हमें किसी इजाज़त की ज़रूरत है इंसानियत की मदद करने के लिए। कहते हैं कि मुसलमान किस हालात में और मुल्क के हालात क्या हैं, अगर हुक्मरानों की तरफ देखें तो वो बिल्कुल अपने घरों में सो रहे नजर आते हैं। नहीं मना, हमें इंसान बनना है, हम लोग दुनिया में और हमें इंसानियत के लिए निकले। आपके पास सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो आपको पूरा मुकम्मल बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं, उन लोगों तक जो नीडी थे उन तक पहुँचाई हैं। क्या ऐसा जो वर्क है वो आप तक नेट की हुई एक सुई भी है ना तो वो हकदार तक पहुँचेगी, हम किसी ऐसे वैसे को नहीं पहुँचा रहे। थैंक यू। अरे हुकूमत बेबस हो चुकी है और हुकूमत अगर एक एक MNS खरीदने के लिए 50 करोड़ 10 अरब तक बात गई थी जिस वक्त पंजाब का वज़ीर आला बन रहा था, लेकिन अगर आवाम की तरफ देखा जाए तो आवाम को सिर्फ लूटने की कोशिश की जाती है और आवाम को मारने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़मीरुद्दीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी के मुकाम पर इलामा इकबाल पार्क के सामने, और यहां पर कैंपिंग हो रही है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सैलाबी हालात हैं उनकी इमदाद के लिए। आइए हम जानते हैं कि कितनी इमदाद आवाम तक पहुँचती है जो मुतासरा आवाम है, और कौन कौन लोग हेल्प कर रहे हैं, कैसे ये जो कैंपिंग कर रहे हैं ये कैसे आवाम तक पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? ज़ीशान मकबूल। अच्छा, ये जो कैंपिंग कर रहे हैं आप किस तरह मुतासरीन तक पहुंचा रहे हैं क्या, और आपकी टीम वर्क क्या कर रही है, कौन कौन लोग हैं टीम में? शुक्रिया। इस टाइम ये मौलाना अशफाक रब्बानी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम हमने ये कैंप लगाया है और इसमें बहुत से वॉलंटियर्स ने भी आज हमें ज्वाइन किया। हम ऐसे कर रहे हैं कि हमें जिस तरह की खुराक, आप टेंट्स, राशन, खुशक राशन, अद्वियात, कोई भी अगर मेडिसन, इवन एक मेडिसन भी पैनाडॉल की गोली वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे साथ बहुत से वॉलंटियर्स हैं जो साउथ पंजाब से और जो बलूचिस्तान से, जो डेरा इस्माइल ख़ान में काम कर रहे हैं, हम उन तक पहुँचाते हैं। कल हमने इसका एक पहला फ़ेज़ जो था हमने कुछ DG खान में भेजा है, हमारे वॉलंटियर्स दोस्त अहबाब वहाँ पे काम कर रहे हैं। और आज के दिन में भी हमारे साथ बहुत से लोगों ने ताउन किया, खुसूसन ख़वातीन ने, और बढ़ चढ़ के बड़ा हिस्सा लिया। और इस वक्त हमने सिर्फ ये कैंप रावलपिंडी में नहीं बल्कि ये काफ़ी कश्मीर में, अब्बासपुर में हमारी टीम है, हवेली में एक टीम वर्क करी है, एजेके के अंदर लोग जमा कर रहे हैं। और हम भी जितने भी हमारे रज़ाकाराना तौर पर जितने भी लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं कोशिश करें, लाहौर के अंदर भी जो हमारे दोस्त हैं जहाँ कहीं भी हैं, तो हम इस तरह इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम हमारी ये कोशिश है कि जो भी चीज़ है कि वो हम उसे इस मुश्किल की इस घड़ी में ताकि उन लोगों तक पहुँचाएँ। ये है हमारा, इस प्रोसीजर के थ्रू हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो कैंपिंग कर रहे हैं, इमदादी कैंप जो है बनाया गया है अशफाक रब्बानी ट्रस्ट के नाम से, तो ये क्या इससे पहले और वर्क भी करता रहा है या ये फर्स्ट टाइम कर रहा है? पहले भी हम वर्क करते रहे, लेकिन इस बार हमने कुछ एक ब्रॉडर लेवल पे किया, लेकिन क्योंकि आज से पहले इस तरह हायर लेवल पे, क्योंकि मुल्क की भी हालात इस तरह नहीं थे, हम अपने सतह पे तो करते रहते थे कि एज ए वॉलंटियर और एज ए टीम हम काम करते रहते थे। लेकिन अब की बार हमने इसको एक बड़े ब्रॉडर लेवल पर चल के हमारी जो इस सारी इस ट्रस्ट को जो लीड कर रही हैं वो हमारी सिस्टर अफीफ़ा कर रही हैं। उसके बारे में मज़ीद आपको इकरा बताएंगी कि वो किस तरह और उन्होंने ये सफ़र, ये स्कैम का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ था। शी वाज द फर्स्ट, और जिनने ये उस इकरा ने इन्हें स्टार्ट किया था इस सारे काम को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने इनिशियल स्टेज कहाँ से लिया था, कहाँ से आपका ये दिमाग ने कहा था कि आप इस कैंपिंग को स्टार्ट करें? हम लोग जो हैं, मुझे पहले ये शक था कि कहीं पे कैंपिंग वगैरह का कोई सीन है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे आई थिंक आज से 3 दिन पहले मैं रात को मैंने सबाहत आपी की पोस्ट देखी और सैलाब ज़दगान की जितनी भी न्यूज़ आ रही है वो मैं कॉन्स्टेंटली चेक किए जा रही हूँ। तो मैंने जब उसको देखा कि मुझे पता चला कि पिंडी और इस्लामाबाद में कोई नहीं है। अगर हम लोग हैं तो हमें करना चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए, हमें इंसान बनना चाहिए, ठीक है बेसिकली। तो मैंने अगले दिन मैं ऑफ़िस में बैठी हुई, मैंने ऑफ़िस जाके ही पोस्ट लगाई, मैंने कहा मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में कैंप लगाना चाह रही हूँ, तो जो मुझे इस मामले में कोई आइडिया दें कि मुझे कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कैंपिंग की है, मैंने इससे पहले ये काम कभी भी नहीं किया।
तो लोग आए, लोगों ने कमेंट किया। वैस अली साहब वो जेहलम में होते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने फिर वहाँ से हमारी अफ़ीफ़ा आपी से बात हुई, अफ़ीफ़ा आपी ने मुझे कांटेक्ट किया, मैसेंजर पे मैसेज किया, फिर वहाँ से उन्होंने व्हाट्सएप नंबर लिया। इससे पहले अफ़ीफ़ा आपी बहुत ख्वार हुई हैं, उन्होंने हर मेट्रो स्टेशन पे वो गई हैं। लोग कहते हैं वहाँ से इजाज़त लो, यहाँ से इजाज़त लो। भाई हम इंसानियत की मदद करने के लिए क्यों इजाज़त लें? हमें किसी इजाज़त की ज़रूरत है इंसानियत की मदद करने के लिए? दैन फिर अफ़ीफ़ा आपी ने इनिशिएटिव लिया, हम मतलब अफ़ीफ़ा आपी और मैंने बेसिकली इनिशिएटिव लिया। हम लोगों ने कदम बढ़ाया और फिर कारवां चलता गया, ठीक है। हमारे साथ और लोग ऐड हुए, जवाद भाई आए। कल हमने बेसिकली औरतों का जो हाइजीन का सामान होता है और वो हमने बेसिकली पैक करवा के भिजवाया है। परसों अफ़ीफ़ा आपी लिंकारी बाज़ार गई हैं, वहाँ से शॉपिंग हुई है। जितनी भी डोनेशंस आ रही हैं लोगों की, वो बिल्कुल सेफ़ हाथों में है। अफ़ीफ़ा आपी के हाथों में है तो बिल्कुल सेफ़ हाथों में है, ठीक है। वो बहुत एहतियात से और बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब कुछ हैंडल कर रही हैं। तो मेरे ख़्याल में ये सब जिसके ज़ेरे एहतमाम चल रहा है और जो ये मतलब सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग जो नाम है ना, वो अफ़ीफ़ा आपी का है। मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो हिम्मत और हौसला दिया है वो अफ़ीफ़ा आपी ने दिया है। बहुत अच्छा, तो इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर सैलाबी हालात चल रहे हैं, दिल देख के जिस वक्त हम देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोने लगता है। हम कहते हैं कि मुसलमान किस हालात में और मुल्क के हालात क्या हैं। अगर हुक्मरानों की तरफ देखें तो वो बिल्कुल अपने घरों में सो रहे नज़र आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कौन सी पोस्ट आपने देखी थी जिसकी वजह से आपने कहा नहीं मुझे निकलना है बाहर? मैं इफ्राहीम अल्ताफ़ को बेसिकली फ़ॉलो कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ हो चुकी हैं सैलाब की, और मेरा ये अपना मानना था। मुझे लगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में शायद काम हो रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ काम नहीं हो रहा तो मैं इससे पहले निकल आती। तो मैं बेसिकली सबाहत उरूज, फ़रीहा नकवी, फ़रीहा आपी और ये सब लोग मेरे जो है ना, इन लोगों की पोस्ट से, इन लोगों को देख के मुझे ये मोटिवेशन मिली है कि मुझे करना चाहिए। फिर अफ़ीफ़ा आपी मुझे मिली, उन्होंने मुझे मज़ीद मोटिवेट किया। तो ये सब जो नाम मैंने लिए हैं, इनको देख के मुझे समझ आई कि हाँ भाई हमें भी निकलना चाहिए। हमें ख़ुद को बस इंसान साबित करना है। हम लोग हिंदू मुसलमान ये सब कुछ ये चीज़ें बाद में आ रही हैं। हमें मुसलमान नहीं बनना, हमें हिंदू नहीं बनना, हमें क्रिश्चियन नहीं बनना, हमें इंसान बनना है। हम लोग दुनिया में और हमें इंसानियत के लिए निकले हैं। अच्छा, हमें इंसानियत के लिए तो निकलना है। ये जब सबसे पहले इस्लाम आया तो उस वक़्त भी या अय्युहल इंसान कहा गया, सबसे पहले इंसानियत की ही बात की गई। तो मुझे ये बताएं, जो आपकी टीम आगे सामान लेकर जा रही है, क्या उसको कौन होल्ड कर रहा है? आपके पास सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो आपको पूरा मुकम्मल बता रहे हैं कि यहाँ ये चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं, उन लोगों तक जो नीडी थे उन तक पहुँचाई हैं। क्या ऐसा जो वर्क है वो आप तक पहुँचता है? बिल्कुल बिल्कुल। कल जो हमारा सामान निकला है वो आगे से सबाहत उरूज और लारैब काज़मी जो हैं वो काम कर रही हैं उन इलाकों में। इफ्राहीम साहब हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बेसिकली शायर लोग इसमें बहुत ज़्यादा शायरों ने किया है, ठीक है। तो ये है कि हमारी टीम्स हैं, हमारी टीम्स हर जगह पे हैं। हम लोग आप लोग जो भी बंदा डोनेट कर रहा है वो यकीन रखे कि उसके जो डोनेट की हुई एक सुई भी है ना तो वो हकदार तक पहुँचेगी। हम किसी ऐसे वैसे को नहीं पहुँचा रहे। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं इलामा इकबाल पार्क के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर मैंने देखा जो कैंपिंग चल रही है। अगर हुकूमत की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें यह नज़र आ रहा है हुकूमत बेबस हो चुकी है। और हुकूमत अगर एक MNS खरीदने के लिए 50 करोड़ 10 अरब तक बात गई थी जिस वक्त पंजाब का वज़ीर आला बन रहा था। लेकिन अगर आवाम की तरफ देखा जाए तो आवाम को सिर्फ लूटने की कोशिश की जाती है और आवाम को मारने की। अगर इनका बिजनेस चल रहा है तो वो भी आवाम से ही चल रहा है। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।